गुरु ने गोविंद का रास्ता बताया। गोविंद माने भगवान कहो, अरहंत कहो, सिद्ध कहो, कुछ भी कहो। गुरु ने हमें भगवान के पास पहुंचने का रास्ता बताया, तो गुरु ने यह भी जान लिया है कि मैं भगवान नहीं हूं। क्या समझ आ रहा है? तभी तो गुरु ने रास्ता बताया, और जो रास्ता बता रहा है वो गुरु है। और जहां पहुंचने के बाद में फिर रास्ता नहीं बताना पड़ता है, जहां पहुंचने के बाद में सब रास्ते बंद हो जाते हैं, सब रास्ते अपने आप वहीं पर विराम को प्राप्त हो जाते हैं, उसी का नाम भगवान होता है। तो भगवान को और गुरु को जब हम सामने खड़ा देखते हैं तो अपने मन में दोनों बातें आ जाती हैं, और उस विचार में कभी कभी भक्त लोग जब ये भेद नहीं कर पाते हैं तो कहने लगते हैं गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। जब गुरु ही ब्रह्मा हो गया तो फिर गुरु उस ब्रह्मा तक पहुंचाने का मार्ग कैसे बता पाएगा? समझ आ रहा? इसी को कहते हैं वक्ता की इच्छा विवक्षा। हम किस एंगल से सोच रहे हैं, आपने किस एंगल से उस चीज को कहा है, और हम क्या आपके लिए कहलवाना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये वक्ता के ऊपर डिपेंड करेगा। और यही उसकी विवक्षा कहलाती है। हम चाहेंगे तो हम गुरु और ब्रह्मा को एक बना देंगे, और हम नहीं चाहेंगे तो हम कहेंगे नहीं, ब्रह्मा अलग है और गुरु अलग है। क्या सुन रहे हो? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसी का नाम कहलाती है वक्ता की इच्छा विवक्षा। ये विवक्षा शब्द जैन दर्शन में बहुत प्रचलित है। आपकी क्या विवक्षा है, आप क्या कहना चाह रहे हो? समझ आ रहा है? जब हमें किसी की बात कोई उल्टी समझ में आती है या उल्टी लगती है तो हमें क्या पूछना चाहिए? आपकी विवक्षा क्या है? विवक्षा का मतलब आप बोलने की जो इच्छा कर रहे हैं उसके पीछे आपका सोचने का एटीट्यूड क्या है, वो हमें बताओ पहले। समझ आ रहा है? अगर हम इसी बात को आपको बिना विवक्षा के बताएंगे तो जो भी सुनेगा वो विरोध खड़ा कर देगा। बोले आप हमारे मत का विरोध कर रहे हो, आप हमारे उस श्लोक का विरोध कर रहे हो जिसमें कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। लेकिन आप विवक्षा समझो, ये विरोध नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। जब दो चीजें अलग अलग हैं और दोनों में एक रास्ता है, एक मंजिल है, समझ आ रहा है? तो हम कभी कभी रास्ते पे चलते हुए महसूस तो कर सकते हैं कि हाँ हम मंजिल के निकट पहुंच गए, इसलिए हम रास्ते को ही समझ लें कि हाँ चलो हम मंजिल पे आ गए हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, और कहा भी जाता है। लेकिन ये सर्वथा एकांत रूप से ये बात जमती नहीं है, क्योंकि मंजिल मंजिल होती है और रास्ता रास्ता होता है। आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको जहां मंजिल पर पहुंचना है उस मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आपसे कोई पूछता है कि भाई कहां, तो आप क्या बोलते हो? अहिंसा विहार। अभी अहिंसा विहार तो आया ही नहीं, अभी तो आप सेक्टर 8 से चलना शुरू किए थे, अभी तो वो 3 किलोमीटर था, और बीच में अहिंसा विहार अभी कहां आ गया? तो माने हम अगर रास्ते में भी हैं तो भी यही कहने में आ जाता है कि हाँ हम वहां पहुंच ही गए, माने पहुंचने ही वाले हैं और पहुंच ही जाएंगे। जिसने गुरु को पकड़ लिया समझ लेना कि वह मंजिल तक पहुंच ही जाएगा, भगवान को प्राप्त कर ही लेगा। लेकिन फिर वही बात, हमारी भक्ति का अतिरेक हो जाता है कभी कभी, तो हम फिर गुरु को ही भगवान बना देते हैं। समझ आ रहा है? और जब गुरु और भगवान के बीच की भेद रेखा अगर मिट जाएगी तो नुकसान किसका होगा? भक्त का होगा, क्योंकि वह गुरु को ही भगवान मान लेगा। भगवान किस सेंस में? जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा भगवान नहीं। अगर उसने वैसा भगवान मान लिया तब तो उसके भेद रेखा मिट जाएगी, उसे लगेगा कि हमारी मंजिल आ गई, अब उसे कुछ करना नहीं है। लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो अभी उसे सब कुछ करने की शुरुआत अब यहीं से करनी होती है। उससे पहले जो कुछ उसने किया है वो कुछ करना ना करना सब बराबर है। सही करने की शुरुआत कहां से होगी? जब वो गुरु के चरणों में आ जाएगा और वहां से चलना शुरू करेगा। और अगर उसने ये सोच लिया कि नहीं गुरु और भगवान एक ही है,
तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं समझना। जैन दर्शन में भी हमने आपको एक बार बताया था, आचार्य कुंद देव भी गुरु को भगवान कहते हैं, समझ आ रहा? लेकिन वह भी एक विवक्षा है। भगवान का मतलब वो भगवान नहीं कह रहे हैं, अरहंत और सिद्ध नहीं कह रहे हैं। भगवान माने वह सबसे अलग हैं, पंच परमेष्ठी के रूप में हैं, उनका व्यक्तित्व सामान्य लोगों से अलग है और वह ज्ञानवान हैं, इसलिए वह भगवान है। तो ये कहलाती विवक्षा। और उसी विवक्षा को जब हम कहेंगे कि नहीं, गुरु में और भगवान में अंतर है, गुरु को भगवान एकांत रूप से नहीं मान लेना, क्योंकि अगर आपने गुरु को ही भगवान एकांत रूप से मान लिया तो आपकी आगे की यात्रा वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए यहां पर यह बात कही गई है कि जैनैर गुरुर गुरुर मत, जैनियों ने जो जिनेंद्र भगवान से अपना संबंध रखते हैं उन्होंने गुरु को गुरु ही माना है। गुरु को ना ब्रह्मा माना, ना विष्णु माना, ना महेश्वर माना, ना देव माना, उन्होंने गुरु को गुरु ही माना है। हम अपनी मान्यता में कोई दूसरी चीज क्यों लाएं? क्या गुरु को गुरु कहने से उस गुरु की महिमा नहीं बढ़ती है? गुरु के लिए गुरु शब्द ही क्या पर्याप्त नहीं है? गुरु की अगर हमने महिमा समझी है तो उसको गुरु ही अगर हम समझ लेंगे तो ही हमको समझ में आएगा कि गुरु की महिमा क्या है। तो गुरु को गुरु ही रहने दो, समझ आ रहा है? एकांत रूप से कभी भी भगवान बनाने का भाव नहीं करना। किसी विवक्षा से भगवान कह देना अलग बात है, किसी एटीट्यूड से उसे ब्रह्मा विष्णु कह देना अलग बात है, लेकिन एकांत रूप से ऐसा नहीं मान लेना कि गुरु ही ब्रह्मा हो गया, गुरु ही विष्णु हो गया, गुरु ही अरहंत हो गया या गुरु ही सिद्ध हो गया। समझ आ रहा है? ये किसी के मत के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये एक व्यापक भाव से कहा जा रहा है कि अन्य मत वाले भी इस तरीके की गलती कर लेते हैं और आप भी इस तरीके की गलती कर लेते हैं, तो ये गलती ना हो इसके लिए यहां पर एक विवक्षा चेंज की है। और ये आपको बिल्कुल नया भाव लगेगा कि हर कोई गुरु को ब्रह्मा कहता है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है आप केवल गुरु को गुरु ही माने। कोई बड़ी उपाधि दे देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, और जिसका जो पद है हम अगर उस पद की गरिमा समझेंगे तो वह उस पद पर रहेगा, तो वह उस पद का महत्व समझेगा और आप भी उसी पद के अनुरूप उससे जुड़ेंगे, तो आपको भी उसकी सही सही महिमा समझ में आएगी। भक्ति के अतिरेक में आप महिमा कभी भी गलत रूप में नहीं समझ पाएंगे। पंच परमेष्ठी कहे गए हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये कथन की शैली होती है, इसी को विवक्षा कहा जाता है। और ये विवक्षा हर किसी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी जैन बना हुआ है, अनेकांत दर्शन के साथ में जो जी रहा है, उसी विवक्षाएं जरूर समझनी चाहिए। वही आचार्य कहेंगे ये पांचों ही परमेष्ठी हैं, ये पांचों ही गुरु हैं। सुन रहे हो? और पांचों ही गुरु नहीं, पांचों ही परम गुरु हैं। एक ये भी विवक्षा है, पांचों ही परम गुरु हैं, पांचों ही परमेष्ठी हैं। विवक्षा जब भी आती है तो उसके पीछे हमारा जो दृष्टिकोण होता है उसको नय के माध्यम से बताया जाता है। उसे जैन दर्शन में क्या संज्ञा दी गई है? नय। आप लोग बहुत बेसिक बातों से अपरिचित रहते हैं हमेशा, और ये बेसिक बातें नहीं क्लियर होने के कारण से ही आपके मन में अनेक विरोधाभास आते रहते हैं। और हर विरोध का समाधान आपको अनेकांत दर्शन में मिलता है। वो तभी मिलता है जब आप ये समझ लें कि अनेकांत दर्शन में विरोधी चीजों को भी किस ढंग से व्याख्यायित किया जाता है। एक ही चीज को कहेंगे वो है और एक ही चीज को कहेंगे वो नहीं है। आप कहोगे अभी कह रहे थे है और अभी कह रहे हो नहीं है, क्या इसी बात बोलते हो? एक बार हां कर देते हो, एक बार ना कर देते हो। कोई ना समझ आदमी होगा तो कहेगा ये तो जो है अपनी बात कह के पलट जाते हैं, इनकी बातों में नहीं आना, ऐसी समझेगा ना।
अपनी बात से ही मुकर जाते हैं। अभी कह रहे थे हाँ है, अभी कह रहे थे पांचों ही गुरु हैं, और अब कहेंगे नहीं पांचों गुरु नहीं है, सब अलग अलग हैं। एक बार कहते हो हाँ और एक बार कहते हो ना। अभी पहले कह के आए गुरु ही अरहंत हैं, गुरु ही सिद्ध हैं, गुरु ही ब्रह्मा है, और अब कह रहे हो नहीं गुरु को ब्रह्मा नहीं मान लेना। दोनों बातें कैसी? नहीं समझ आ रहा है? इसको समझने की कोशिश करो। भीतर से जैन तब बनोगे जब आपके विचार जैनियों जैसे होंगे। जैन जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है उस ढंग से आपके विचार चलेंगे तो जैन बन पाओगे। आचरण के पक्ष को तो हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन विचार के पक्ष को हम कभी ध्यान में नहीं रखते हैं। आलू नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, रात में ना खाओ, ये ना खाओ, वो ना खाओ, ये तो हमें सब ध्यान रहता है। लेकिन वैचारिक पक्ष कैसे सोचें? कोई भी विरोधाभास हमें दिखाई देता है तो हम उसको कैसे सुलटाएं? और यही विरोधाभास आपको जिनवाणी में पग पग पर मिलेगा, पद पद पर मिलेगा। आपसे कहेंगे आत्मा एक है, फिर कहेंगे नहीं आत्मा एक नहीं, आत्मा अनेक है। समझ आ रहा? आपसे कहेंगे आप मनुष्य हो, फिर कहेंगे नहीं आप मनुष्य नहीं हो, आप कुछ और हो। उसी चीज को है में कहते हैं, उसी चीज को तुरंत ना में नकार देते हैं। समझ आ रहा? दुनिया के बड़े बड़े लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। इसी को कहने का तरीका है स्यादवाद। इसको क्या बोलते हैं? स्यादवाद, इसी को बोलते हैं। स्यादवाद का मतलब है कि हम किस विवक्षा से कह रहे हैं, हमारे उस वाद की विवक्षा को समझो तो आप हमारी बात को समझ पाओगे, हमारी विवक्षा नहीं समझोगे तो हमारी बात को नहीं समझ पाओगे। हम किसी चीज के लिए हां भी कर सकते हैं और उसी चीज के लिए ना भी कर सकते हैं। अगर आपको विवक्षा समझने का ज्ञान नहीं है तो आप ये समझोगे कि अभी इन्होंने हां करके ना कर दिया, माने अपनी बात से मुकर गए। लेकिन वो मुकरे नहीं, उनकी विवक्षा है, उनका भाव है, उस भाव को समझने की कोशिश करो। नयों की जो कथनी है वो कथनी इसी विवक्षा पर डिपेंड होती है और इसी को नयों के माध्यम से कहा जाता है। नय का मतलब यह है कि हम जिस विवक्षा से जो चीज कहना चाह रहे हैं वो हमारा दृष्टिकोण उस नए के माध्यम से हमारी बात को आगे बढ़ाता है। किसके माध्यम से? नए। अब थोड़ा अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, सुन रहे हो? कुछ वह भी सीखो जो सीखने योग्य है। नए, अगर आप नए को कभी नहीं जानेंगे तो आपके लिए कभी भी किसी भी तत्व का ज्ञान कभी पूर्ण रूप से हो ही नहीं पाएगा। एक द्रव्यार्थिक नय, एक पर्यायार्थिक नय। कौन सा नय? एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। सुन रहे हो? वैसे मैं जानता हूं दिल्ली वाले कुछ ज्यादा दिमाग चलाते नहीं हैं, उनकी स्टेयरिंग बस पहले से ही उसमें पड़ी रहती है और वो जैसी गादी पे बैठ जाते हैं उनकी स्टेयरिंग वहीं घूम जाती है जहां उन्हें जाना है। अब उनकी स्टेयरिंग को घुमाना बड़ा कठिन काम है। समझ आ रहा है? फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं, आप थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं भी सीखे हैं तो आदमी सोच लेता है हमें कुछ सीखना ही नहीं है। समझ आ रहा है? लेकिन इससे बड़ी बड़ी गुत्थियां सुलझती हैं इस चीज से। एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। द्रव्य माने जो द्रव्य को अपनी दृष्टि में रख करके कोई बात कहता है तो वो कहलाता है द्रव्यार्थिक नय। द्रव्य माने उसकी मतलब समूची उसकी गुणवत्ता को, समूचे द्रव्य को, समूची उस वस्तु को अपनी दृष्टि में रख करके जब कोई बात कही जाती है तो वो कहलाती है द्रव्यार्थिक नय। और जब किसी एक परिणति की अपेक्षा से कोई बात कही जाती है, एक पर्याय, एक भाव की अपेक्षा से कोई बात कही जाती है, उसी समूची में से कुछ एक बात निकाल के कही जाती है तो वो कहलाती है पर्यायार्थिक नय। कैसे? हमने आपसे कहा आप एक आत्मद्रव्य हैं। क्या बोला हमने? आप एक आत्मद्रव्य हैं, आप चैतन्य आत्मा हैं। ये क्या हो गया? ये द्रव्यार्थिक नय हो गया। द्रव्यार्थिक नय से आप क्या हो गए? आत्मा हो गए। फिर आपने कहा आत्मा तो सभी हैं,
एक इंद्रिय जीव है वो भी आत्मा है और आपने हमको भी आत्मा कह दिया, तो हम में और उसमें फर्क कैसे पड़ेगा? तो हम कहेंगे नहीं नहीं, आप आत्मा नहीं हो, आप क्या हो? आप एक मनुष्य हो, वो तिर्यंच है। समझ आ रहा? फिर वो आत्मा कहां चली गई? आत्मा कहीं गई नहीं। द्रव्यार्थिक नय से वो आत्मा है, आत्मा ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने आपसे कहा कि नहीं आप आत्मा नहीं हो, आप मनुष्य हो, तो वहां पर विवक्षा दूसरी आ गई।